Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे अमेज़ोन के FBA स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा। अमेज़ोन को FBA स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाए हुए काफ़ी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बल्कि ये अमेज़ोन ने 1 या 2 साल पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अमेज़ोन FBA स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम एक्चुअली में प्रोडक्ट के वेट और उनके डायमेंशन को मद्देनज़र रखते हुए स्मॉल प्रोडक्ट्स को इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम से पहले अमेज़ोन में जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ टायर था, जिसके अंदर तमाम छोटी और दरमियानी प्रोडक्ट्स आती थी, वो था स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़। अब इसके अंदर एक इशू ये था कि जो बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं और जो बहुत छोटी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के वॉलेट हो गया और आपका टूथब्रश हो गया, ये इतनी छोटी प्रोडक्ट्स थी, ये भी इस ही जो है वो साइज़ टायर के अंदर आती थी। इस साइज़ टायर के अंदर आने की वजह से छोटी प्रोडक्ट्स के सेलर्स को भी उतनी ही फ़ी पे करनी पड़ती थी जितनी एक आम प्रोडक्ट जो होती है, जो लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ में आती है। तो ज़्यादा फीसिस होने की वजह से इनके स्मॉल प्रोडक्ट्स के जो सेलर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन्स थे। तो सेलर्स जो थे वो बहुत कम इस तरह की प्रोडक्ट्स को सेल करने लग गए जो कि स्मॉल और लाइट कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सेलर सेल कर रहा होता था तो प्रोडक्ट की प्राइस ही इतनी ज़्यादा होती थी कि कस्टमर उसको परचेज़ नहीं कर पाते थे। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी प्राइस $1 से $10 के बीच में लाई करती है। अब ऑब्वियसली अगर एक प्रोडक्ट है वो बहुत स्मॉल है और उसका लाइट वेट है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर उनकी अब प्राइस $10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए अमेज़ोन ने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, FBA स्मॉल एंड लाइट, जिसके अंदर ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो छोटे साइज़ में मुश्तमिल हैं और जिनका वेट बहुत कम है, उनको प्लेस किया जा सके एक डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर। अमेज़ोन FBA स्मॉल एंड लाइट के अंदर सबसे कम फीसिस हैं। तमाम साइज़ टायर को अगर कंपेयर किया जाए, उन तमाम साइज़ टायर्स की फीसिस को कंपेयर करने के बाद हमें ये पता लगता है कि अमेज़ोन FBA स्मॉल एंड लाइट के अंदर सबसे कम फीसिस हैं और इसके अलावा सेलर्स को भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। सेलर्स जो हैं वो एक रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, अपने कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं और स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो अमेज़ोन के प्राइम कस्टमर फ्री शिपिंग की सहूलत का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब ये मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको अपने नज़र आ रही होगी स्लाइड, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि FBA स्मॉल एंड लाइट के अंदर जो है वो कितनी कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिफाई करती हैं। मोस्टली आप देख लें, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि स्मॉल एंड लाइट के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी प्राइस $10 या उससे कम होती है। डायमेंशन जिसका होता है, जिसके मैक्सिमम डायमेंशंस इतने हैं और या इससे कम, और वेट उनका 15 आउंसेस या उससे कम होना चाहिए। FBA स्मॉल एंड लाइट में अगर अगर आप एक सेलर हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को FBA स्मॉल एंड लाइट में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आपको वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इजीली अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन FBA स्मॉल एंड लाइट में क्वालिफाई करके अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फीसिस को रिड्यूस कर सकते हैं और जितनी भी फुलफिलमेंट कॉस्ट है उनको रिड्यूस करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको वो प्रोसीजर बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन FBA स्मॉल एंड लाइट में एनरोल करवा सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपका एक सेलर सेंट्रल होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं तो आपका अकाउंट सेलर सेंटर में बना होना चाहिए। उसके बाद आपने जो अपना फुलफिलमेंट मेथड जो है उसको आपने FBA चूज़ करना है, FBM चूज़ नहीं करना। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसके अंदर आप खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल एंड लाइट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपका फुलफिलमेंट मेथड जो होना चाहिए वो FBA होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए। इसके बाद आपने वो तमाम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी है जो आप अमेज़ोन FBA स्मॉल एंड लाइट में क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। अगर आप एक सेलर हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने पहले ये एनालाइज़ करना है कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली FBA स्मॉल एंड लाइट के अंदर क्वालिफाई कर सकती हैं। इसके अंदर अगर तो आपकी नई प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको इन स्टेप्स को डायरेक्टली फॉलो करके एनरोल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स जो पहले से सेल हो रही हैं अमेज़ोन पे डिफरेंट साइज टायर के अंदर, और अब आप उनको FBA स्मॉल एंड लाइट के अंदर एनरोल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी उन प्रोडक्ट्स की जो पिछले मंथ की सेल्स हैं वो तकरीबन 25 यूनिट से ज़्यादा होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या SKUs को Amazon FBA स्मॉल एंड लाइट के अंदर एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके उन प्रोडक्ट्स की पिछले मंथ्स की जो सेल्स हैं वो 25 यूनिट्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपके 25 यूनिट्स एटलीस्ट जो हैं वो सेल होने चाहिए पर मंथ, फिर ही आप अपनी उन प्रोडक्ट्स को Amazon FBA स्मॉल एंड लाइट में एनरोल करवा सकते हैं। इसके बाद जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को एनरोल करवाने के लिए अप्लाई करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस लिंक को फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्ट्स को एनरोल करवा सकते हैं। और अगर आप उस लिंक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करवाने के लिए। लास्ट में फिर आपने जो है वो जब आपकी प्रोडक्ट्स एनरोल हो जाएंगी, अमेज़ॉन एनालाइज करेगा आपकी प्रोडक्ट्स को, देखेगा कि वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो असेस करेगा। जब सारी चीज़ें अमेज़ॉन एनालाइज और असेस कर लेगा उसके बाद वो फैसला करेगा कि उसने आपकी प्रोडक्ट को स्मॉल एंड लाइट में एनरोल करना है कि नहीं। एनरोल होने के बाद आपको इजाज़त दे दी जाएगी कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में शिप कर सकें। तो आई होप आपको Amazon FBA स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।